है करो कैपेसिटी पे। मेरे को तो यार कल से चालू करना है, प्लीज जस्ट वेट। वेट कर रहे गवर्नमेंट का। सर हाँ यस यस बेटा। सर एक बार वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला वापस एक बार रिवीजन कराओ ना उसका। हाँ हाँ मैं करवाता हूँ यस। एक मिनट। हाँ एबल टू सी द स्क्रीन? यस। सॉरी। आई थिंक सो ये मेरा पुराना पीपीटी है और दूसरा लैपटॉप वाला। एक ही मिनट मैं डाउनलोड कर लेता हूँ सब पैसा में दूसरे। चार्जिंग आप हावी ना चार्जिंग। हाँ ना। एक ही मिनट हो जाएगा अभी। Guys, see now you able to see the screen? थोड़ा याद आ रहा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? हाँ रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलिए। आर दोज इलेक्ट्रोड इसका पोटेंशियल क्या डेवलप होने वाला है हमें पहले से पता है, बराबर? प्रथम हाँ सर। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या जिसका लोन रहता है। पोटेंशियल क्या डेवलप होने वाला है हमें पहले से पता है। तो दो तरीके के रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या कि भाई हाँ जिसका जो 0 वोल्ट डेवलप करने वाला है। सेकेंडरी क्या अदर देन 0 वोल्टेज, राइट राइट। हाँ सर। फिर ये क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो 0 वोल्ट डेवलप करने वाला है। ये कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में क्या था देखो, एक ब्लू कलर का है
ब्लू के अंदर ब्लैक कलर का एक छोटा सा ग्लास रॉड डाला है, ग्लास का रॉड, तो ग्लास के रॉड के अंदर रेड कलर का वायर है, बराबर। जो ग्लास का रॉड है उसके अंदर मर्क्यूरी है पूरा। मर्क्यूरी क्या बताता है वो? टेम्परेचर सॉल्यूशन का मेंटेन कर रहा है। टेम्परेचर। हाँ, और वो रेड वायर जो है वो प्लेटिनम का एक प्लेट है, प्लेट उसके कनेक्टेड है, सिंपल। अभी जो ब्लू कलर का एक पूरा ट्यूब डाला है अपन ने, ब्लू कलर का, उसमें से हाइड्रोजन अंदर जा रहा है। हाइड्रोजन अंदर जाके क्या करेगा? पानी में गया ना हाइड्रोजन बेटा, तो बबल होगा, बबल होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। वैसे ही जैसे ही बड़ा हुआ, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर गया, वो इलेक्ट्रॉन को प्लेटिनम प्लेट ने खींच लिया अपने ऊपर। जैसे ही बड़ा हुआ, वो इलेक्ट्रॉन को प्लेटिनम प्लेट ने खींच लिया अपने ऊपर, राइट? बैठा बात दिमाग में? यस सर। और इलेक्ट्रॉन ऐसे कैप्चर हो गए, ऑक्सीडेशन का काम हो गया ये। ऑक्सीडेशन का काम, इलेक्ट्रॉन कैप्चर मतलब एनोड का काम। देखो ऐसे लिखना है, हाइड्रोजन गैस 1 एटमोस्फेरिक पे अंदर गया, फिर क्या? प्रथम इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए प्लेटिनम प्लेट ने, और H प्लस सॉल्यूशन में चले गया है, वो 1 मोलर मेंटेन रखा है अपन ने। बात समझा ये? हाँ सर। ओके। हाँ, फिर इधर, अगर यही देखो इधर राइट हैंड साइड पे रखा होता अपन ने, यही इसको ही कहां पे रखा होता? राइट हैंड। मतलब कैथोड, कैथोड का काम, कैथोड का काम मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम, रिडक्शन, राइट? तो ये यस इलेक्ट्रॉन सर, देखो, ये रिडक्शन। वाली स्लाइड में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अंदर, सॉल्यूशन में क्या है? H प्लस सॉल्यूशन, H प्लस है ऑलरेडी, बराबर। हाँ हाँ। H प्लस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लेते जा रहा है, H प्लस इलेक्ट्रॉन लेते जा रहा है, यस सर। राइट? और इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस में कन्वर्ट होते जा रहा है, बराबर। हाँ यस। तो दोनों जगह पे उसने 0 वोल्ट डेवलप किया है गाइस। आई होप आई एम क्लियर। हाँ। ओके, एवरीवन, एम आई क्लियर गाइस? ऐसे इसको लाइक कंस्ट्रक्शन एंड ऑल पूछ सकते हैं ना। हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑल लिखने का अच्छे से कि भाई पूरा ये लिया है, ग्लास ट्यूब लिया है, उसके अंदर वायर है, उसके अंदर मर्क्यूरी है, उसके अंदर कनेक्ट किया है, पीपीपी किट से कनेक्ट किया है, 1 एटमोस्फेयर में हाइड्रोजन गैस अंदर डाल रहे हैं, वो बबल्ड हो रहा है इनसाइड इट, ओके। एंड अंदर H प्लस के आयंस मेंटेन रखे हैं 1 मोलर, ओके। एंड इट कैन बी यूटिलाइज एट कैथोड पे, एनोड पे, दोनों जगह पे। इट कैन डू ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ, एंड एट डेवलप्स व्हाट? क्या डेवलप करता है ये? 0 वोल्ट। 0 वोल्टेज, राइट? बेटा दिमाग में? हाँ सर। ओके, सो कैन वी गो अहेड नाउ? यस सर। इधर तक का क्लियर है पूरा? हाँ हाँ। ओके, चलो। सो गाइस, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बाद एक्चुअली मोस्टली सब 5 सेल है टोटल, उसमें से 3 सेल ये लोग ने, 3 सेल और ये लोग ने क्या किया है? निकाल दिया है पूरा। ठीक है, मैं समझाता हूँ, चलो। चलो इधर देखो एवरीवन, cell. What is this cell? We are cell. Cell is nothing but a device which मस्त काम करने वाला है। क्या? किस में कन्वर्ट करने वाला है गाइस? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, मतलब टाटा बिरला का काम, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करके देना। ठीक है भाई, क्या करने जाने वाले हम लोग? यस की नो, टाटा बिरला बनने वाले हैं भाई। ठीक है, यस की नो? मैं क्लियर टिल नाउ? यस। ओके, so इधर गाइस एवरीवन,
दो तरीके के सेल है, प्राइमरी वोल्टेइक सेल, सेकेंडरी वोल्टेइक सेल। इसके अंदर एक मस्त ड्राई सेल जिसको लिकलांची सेल भी बोलता है, जो नॉन रिचार्जेबल है, पॉकेट बैटरी और पेंसिल सेल। पेंसिल सेल तो पता है ना सबको, रिमोट में डालते हो। जो रिमोट में डालते हो, बराबर। हाँ भाई लोग, यस सर। बैठ रहा है दिमाग में पेंसिल सेल, नॉन रिचार्जेबल, उसका वर्किंग कैसे है, तो उसका वर्किंग कैसे होता है वगैरह, डायग्राम वायग्राम इज नॉट देयर इन सिलेबस, ठीक है। ओके। अभी इधर सेकेंडरी सेल में, मतलब ये क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, चार्जेबल सेल, राइट, जिसको बार बार क्या कर सकता है, चार्ज कर सकते। रिचार्ज कर सकता है, रिचार्ज कर सकता है। सो हियर वी हैव थ्री वेरिएशन, लेड एक्यूमुलेटर, जो नॉट देयर इन सिलेबस। ये कंफ्यूजन था कि निकल कैडमियम है कि नहीं, ठीक है, मर्क्यूरी सेल है कि नहीं, तो ये दो वो लोग ने क्लियरली मेंशन नहीं किया है कुछ, तो वी विल स्टडी। नहीं समझा? हमने समझा, मतलब उन्होंने स्पेसिफाई नहीं। हाँ, ये दोनों का स्पेस क्लियरली लिखा है, स्पेसिफाई किया है कि ड्राई सेल नहीं है सिलेबस में, नॉन रिचार्जेबल, एंड लेड एक्यूमुलेटर नहीं है जो बहुत बड़ा था, तो एटलीस्ट वो भी चलेगा। चलो शांति, ठीक है एवरीवन गाइस। तो दो छोटे छोटे रिचार्जेबल सेल है, ये हमें पढ़ना है गाइस। एम आई क्लियर? हाँ सर। ओके, so first is निकल कैडमियम सेल। क्या है फर्स्ट गाइस? निकल कैडमियम। हाँ, अभी देखो आप, जो रिचार्जेबल पेंसिल सेल है ना, रिचार्जेबल पेंसिल सेल, जिसके घर पे होगा रिचार्जेबल पेंसिल सेल, तो उसके ऊपर लिखा होगा NiCd, निकल कैडमियम से बना हुआ रहता है वो। इसने गौर किया है कभी? हाँ सर, देखा है। हाँ, सो इट्स अ रिचार्जेबल निकल कैडमियम सेल। इट्स वेरी सिंपल वर्किंग, देखो ध्यान से। तो यार गौरव जी याद नहीं दिलाया, स्लाइड खत्म। एक मिनट। तो शायद Ctrl+M है ना। हाँ, बी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो गया ये। ऑल थैंक्स टू गौरव जी। सी ना, वेलकम सर। सी निकल कैडमियम सेल जो क्या है, रिचार्जेबल सेल है, और जो हम लोग को कितना वोल्टेज डेवलप करके देने वाला है, गाइस क्या डेवलप करके देने वाला है, बोलिए बोलिए ना, अरे बोलिए। 1.4 वोल्ट। 1.4 वोल्ट, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, ये है ना, ये कौन सा रॉड है, कैडमियम का। कौन सा रॉड है, कैडमियम। और ये क्या लाए अपन,
solution. बेसिक सॉल्यूशन क्या है? Basic solution. हाँ guys, cadmium in the presence of basic solution क्या बना दे जाता है? जल्दी बोलो. कैडमियम हाइड्रोक्साइड और दो इलेक्ट्रॉन. कैन यू रिपीट गाइस? वापस बोल सकते हैं? Cadmium in basic solution gives cadmium hydroxide and 2 electrons. Okay, great. I hope I am clear guys, everyone. इधर तक क्लियर है पूरा? Yes, sir. ओके. अभी इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए ये NiO निकल ऑक्साइड है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. कौन सी दो चीज लाए? कैन यू कम अगेन गाइस? एकदम सिंपल है वर्किंग. देखो क्या लाए हम लोग, जल्दी बोला. Nickel. हाँ, Nickel oxide and निकल water. ऑक्साइड. Oxide and water. ऑक्साइड NiO2 है विथ वाटर And गाइस. water. यस. और ये कॉपर का वायर. इलेक्ट्रॉन आया इलेक्ट्रॉन आया. NiO2 और वाटर ने मिलके गाइस अच्छे से देखना. NiO2 with the help of 2 moles of water. हाँ, NiOH twice. ये दो इलेक्ट्रॉन को देखो आप, उसने क्या कर लिया? Nickel hydroxide. बराबर है. गेन करके वापस रीजनरेट कर दिया क्या? 2OH माइनस. मतलब अब अभी देखो इधर मैं क्या करने जा रहा हूं. क्यों? मैंने क्या किया? ये पूरा क्या किया? बोला एक ही कर दिया. क्यों? इसने अभी जनरेट करके क्या दिया? OH minus. वो अभी ये कैप्चर करेगा हाँ. वापस. सी स्टार्टिंग से. गौरव गुप्ता जी. Yes, sir. बैटरी आपने ये एक बना दिया. हाँ, अभी एक ही बना दिया. ये पूरा क्या लाए? OH माइनस सॉल्यूशन विथ पानी. Yes, sir. क्या लाए? OH minus. solution and water. OH माइनस सॉल्यूशन और पानी के अंदर कौन सा रॉड डाला? ये Cadmium. बराबर. कैडमियम का रॉड डालते ही उसने क्या काम चालू किया? जल्दी बोलो. इलेक्ट्रॉन छोड़ना. इलेक्ट्रॉन निकालना. वेरी गुड. बराबर है. ये इलेक्ट्रॉन इधर चिपक गए. हाँ बोलो भाई. हाँ. Yes, sir. और पानी और ये NiO2 ने ये कॉपर के वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन को ले लिए. बोल भाई अपने पास बुलाया. हाँ बोलो. हाँ सर. NiO2 प्लस देखो भाई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया कि नहीं? NiOH निकल हाइड्रोक्साइड प्लस 2OH माइनस. मतलब देखो ये निकल हाइड्रोक्साइड बनते जाता है और वापिस सॉल्यूशन को क्या दे रहा है वो? OH minus. तो वापिस ये इससे रिएक्शन करेगा. साइकिल चलते ही रहेगा. Yes, sir. कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते ही रहेंगे. Yes, sir. और अगर गौरव जी आपने इधर वोल्ट मीटर लगाया होता तो आपको कितना वोल्टेज मिलता था? 1.4. 1.4 वोल्ट. ये काम कब तक चालू रहेगा? जब तक पूरा कैडमियम क्या रिएक्शन करके खत्म नहीं हो जाता तब तक. एम आई क्लियर? Yes, sir. इधर तक क्लियर है सब लोग को? Yes, sir. क्या हुआ रिएक्शन? एम आई क्लियर विद ऑल? Yes, sir. अभी इधर ध्यान से. सो ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके आप है ना लिख के आओगे.
कि भाई एनोड पे क्या काम हुआ यश निगम जी कैडमियम ने? बोल भाई ओए। वेब ने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लूज किया और सॉरी बराबर ऑक्सीडेशन का काम किया। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। हाँ, और कैथोड पे जल्दी बोलो NiO2 प्लस H2O. इलेक्ट्रॉन गेन करता है। गेन करता। वाह देव जी वेरी गुड। और इस तरह से वापस सॉल्यूशन में क्या आया वापस OH गाइस? तो घर से क्या लाए थे कैडमियम। और पानी पानी पानी, राइट? यस सर। जो पूरा सॉल्यूशन में क्या बन गया? आई होप आई एम क्लियर। अभी ये सब ये कैडमियम खत्म हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। बोलो वापस। कैडमियम खत्म हो गई, डिस्चार्ज हो गई। कैडमियम खत्म हो गया, अंदर पानी भी खत्म हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। फिर है ना हम लोग वो चार्जर लगाते हैं ना, चार्जर क्या लगाते हैं? चार्जर। हाँ चार्जर लगाते हैं। तो ये अंदर कौन सा रिएक्शन चालू हो जाता है? रिवर्सिबल। रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन से क्या रीजनरेट हो जाएगा? कैडमियम और कैडमियम। वाटर। कैडमियम और वाटर रीजनरेट हो गया। एंड गाइस रीजनरेट होने के बाद क्या? कैडमियम और वाटर रीजनरेट हो गया और वापस बैटरी रिचार्ज 100%। एम आई क्लियर? यस सर। सो हम लोग एक रिवर्स फोर्स लगाते हैं, 1.4 वोल्ट से ज्यादा का फोर्स लगाता है वो बैटरी के थ्रू। उसको रिवर्स फोर्स रिवर्स रिएक्शन चालू कर देता है, धक्का मारते हैं रिवर्स रिएक्शन करने के लिए रिवर्स फोर्स विथ सम 5 to 10 वोल्ट यूज करता है। आई होप आई एम क्लियर। डिपेंड्स ऑन चार्जर। डिपेंड्स अपॉन चार्जर। मैं इधर तक क्लियर हूं भाई लोग? क्लियर क्लियर। तो कौन मुझे अच्छे से समझाएगा? देखो 35 जन में से 31 जन तो हो चुका है, 4 जन की बैटरी वैसे भी डाउन हो चुकी है। प्रथम बराबर। सर, प्रथम। अच्छा प्रथम जी, प्रथम प्लीज रिक्वेस्ट आई आपको। सेकेंडरी वोल्टेज सेल में अपन ने निकल कैडमियम सेल पढ़ के हो चुका है। प्रथम जी कम ऑन फटाक से। क्या हुआ जरा बोल पाएंगे एकदम फटाक से? घर से क्या लाए थे और क्या काम हुआ? कैडमियम लाए थे और बेसिक cadmium सॉल्यूशन विद वाटर। हाँ, और कैडमियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए। कैडमियम ने 2OH माइनस के साथ रिएक्शन करके कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना के 2 इलेक्ट्रॉन दिए। हाँ, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को किसने खींचा? NiO। NiO2 बोलो अच्छे से। NiO2 और वाटर ने मिलके खींचा और क्या बनाया? निकल OH माइनस। हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। एम आई क्लियर? और वापस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस कर दिया? OH माइनस। तो जो अभी अभी 2OH माइनस रिएक्ट क्या हुआ था? 2OH माइनस यूटिलाइज हुआ था, 2OH माइनस यूटिलाइज हुआ था, वापस रीजनरेट हो गया। ये रिएक्शन चालू रहेगा जब कब खत्म होगा ये रिएक्शन? जब कैडमियम खत्म होगा तब तक, राइट? एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। जब कैडमियम खत्म होगा तो बैटरी क्या बताएगा? 0%। फिर आप क्या करेंगे? उसको चार्जिंग पे रखेंगे। चार्जिंग पे रखेंगे तो विद रिवर्स फोर्स निकल हाइड्रोक्साइड cadmium hydroxide start giving reverse reaction and regenerating back the cadmium with water, right? यस सर। ओके। अभी बहुत जन घड़ी पहनते होंगे, घड़ी में एक मास्टर सेल यूज होता है। एनीवन? आप भी पहनते हो? अरे थैंक यू याद दिलाने के लिए। बट दैट इज कॉल्ड एज गाइस मर्क्यूरी सेल। क्या बोलते हैं गाइस? ये मर्क्यूरी सेल एकदम मस्त रहता है गाइस, लॉन्ग बैटरी लाइफ एंड ऑल, बहुत एडवांटेज है उसका। मर्क्यूरी बेसिकली सेल ऑलमोस्ट 1.35 वोल्ट डेवलप कर देता है एंड थ्रू दैट आर क्लॉक, हैंड वॉच वगैरह सब
आराम से चलते हैं। नॉर्मली गाइस ये कैन बी रिचार्ज्ड, बट वो यू नो अच्छा सा अपन यूटिलाइज करेंगे तो कैन बी रिचार्ज ओवर देयर, बट ये लोग नॉर्मली वन टाइम वाला ही डालते हैं वो लोग, रिचार्जेबल वाला मटेरियल नहीं यूटिलाइज करते। रिचार्जेबल के लिए क्या मटेरियल यूज होगा वो मैं बता दूं। सर हाँ? इसके सेल में भी रिचार्ज होता है, इसमें भी Sorry? रिचार्जेबल होता हाँ, इसमें भी रिचार्जेबल होता है। सेम मर्क्यूरी सेल, सेम अपन ने क्या लाया प्रथम, वापिस पहले के जैसा क्या लाया, OH है। कैडमियम, OH माइनस। अभी अभी कैडमियम नहीं लाना है, जिंक। एग्जैक्ट वही 12th ग्रुप पे ही, 12th ग्रुप वाले ही सब ला रहे हैं। ठीक है, कैडमियम बहुत महंगा है भाई, अभी जिंक लाते हैं। ठीक है, सेम रिएक्शन, बोलो भाई। तो वो निकल के साथ ही करने का फिर। निकल यार, अभी निकल कहाँ में बात हुई है। अरे अच्छा, सॉरी सॉरी, ओके। अब अभी देखो ना आप, जिंक विथ 2OH माइनस, जिंक का रॉड, बोल भाई 2OH माइनस, +2। ये क्या लिखा रिएक्शन मैंने देव, Zinc Can you see plus that? देखो 2OH माइनस के 2 ऑक्सीजन, एक जिंक को दिया, एक OH माइनस को, एक उधर दिया, देखो क्या H2O को दिया, हाँ। बराबर। अभी 2 हाइड्रोजन वाटर बनाने में यूटिलाइज हो गए, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या काम हो गया खुशबू जी, ऑक्सीडेशन कर दिया। जिंक ऑक्सीडेशन करने में बहुत माहिर है गाइस, एवरीवन राइट। हाँ बोलो भाई। हाँ, हाँ सर। उधर क्या लाए थे, अभी याद करो, उधर NiO2 लाए थे। हाँ। ओए, अब इधर अभी उसके mercury बदले क्या लाए, मर्क्यूरी ऑक्साइड। आई होप आई एम क्लियर। हाँ क्लियर सर। एचजीओ और अभी अभी देखो इसने पानी जनरेट किया था, पानी एंड ये दिस 2 इलेक्ट्रॉन, सब जो भी जनरेट किया था सब यूटिलाइज हो गया। इसमें अलग से पानी लाने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर। Yes, sir. Yes sir. और देखो हियर मर्क्यूरी डेवलप हुआ और साथ में क्या डेवलप हुआ, जो इसने तो कंज्यूम किया था, कंज्यूम करके क्या प्रोड्यूस किया था, इलेक्ट्रॉन से अपना वोल्टेज डेवलप हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्टेज डेवलप होने के बाद कंज्यूम कर लो भाई, वापस रीजनरेट क्या किया, इट्स OH साइकिल minus. बेसिकली। OH माइनस अगेन रिएक्ट विथ Zinc. जिंक सॉरी। इट विल रिमूव व्हाट, इलेक्ट्रॉन से अपना वोल्टेज डेवलप्ड हो गया, क्लॉक का काम हो गया, साइकिल आगे बढ़ाने का। नाउ इलेक्ट्रॉन गेंड हो गए, गेंड होके वापस रीजनरेट क्या हुआ, OH minus. OH minus. दिस कीप ऑन गोइंग ऑन टिल Zinc जिंक खत्म हो जाता है। कंज्यूम, Zinc खत्म नहीं होता था। जिंक खत्म नहीं हो जाता तब तक, बराबर है। Yes, sir. और लास्ट में यू गॉट नेट सेल रिएक्शन क्या हुआ एवरीवन। नेट सेल रिएक्शन के लिए क्या काम करना पड़ेगा, एनोड का काम कैथोड का काम दोनों को ऐड करेंगे तो Net cell. चलो करो। एनोड पे क्या हुआ जल्दी बोलो। सर जिंक आया था विथ सम बेसिक सॉल्यूशन, क्या बना, Zinc बोलो। Zinc oxide plus water plus 2 electron. plus 2 electron. फिर मर्क्यूरी ऑक्साइड ने क्या किया, जल्दी जल्दी जल्दी, वाटर Water प्लस, 2 electron. बराबर है। सॉल्यूशन में क्या वापस दे दिया, 2OH minus. OH। बात वाटर भी यूटिलाइज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन भी यूटिलाइज हुए। सो घर से लाना क्या है, जिंक और HgO, दैट्स इट। हाँ, क्या बना के दिया, ओए Zn over mercury. ठीक है, कितना वोल्टेज डेवलप किया, 1.35. तो सीधे सीधे जाने के लिए 1.35 एनर्जी प्रोड्यूस कर, वोल्टेज मतलब एनर्जी प्रोड्यूस किया ऐसा। और
उल्टे जाने के लिए क्या लगाएंगे? 1.35 से थोड़ा सा, बोल भाई, ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे? हाँ बोलो भाई, हाँ। Yes, हाँ sir. सर. इतना क्लियर है? यश की नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ गाइस। दो सेल मैंने पढ़ा दिए, फ्यूल सेल, एक और एक सेल था सिलेबस में, बट अगेन अगेन सिलेबस में वो रिड्यूस कम किया है। आई वोंट गो इनसाइड इट, फ्यूल सेल आल्सो। डायरेक्टली आई विल कम ओवर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आगे का थोड़ा पार्ट छोड़ा है मैंने, वो पढ़ाने के लिए और एक लेक्चर लगेगा। सो आगे का पार्ट मस्त फिजिक्स वाला पार्ट है, यू विल बी गाइस एंजॉयिंग। सो ये चैप्टर मस्का है, मस्का, पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं गाइस। And we will be doing lots of revision guys, we have lots of time, February is almost, I think, so सब open हो जाने वाला है अभी। So we'll be doing lots of revision and everything with lots of exam guys. Definitely you'll be getting lots of time for the best preparation. चलो, इसका last part is something about electrochemical series. ठीक है, हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ सर. देखो क्या हम किया है, देखना, स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन रखा है। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब कौन सी चार बात, जल्दी बोलो। 25 degrees Celsius. 25 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 molar. 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, And substitution in standard state. and sub element in its standard state, right? हाँ. चलो, तो वो लोग ने क्या किया, सब ये एनोड साइड शी को लेके आए। किसको लेके आए? बोल भाई, ए बोल भाई। Standard hydrogen electrode. हाँ, पी लगाया नीचे। अभी बोले वाला, अभी बोले वाला, ये Platinum वायर है, वायर इलेक्ट्रॉन, ये पीपीपी पे जो इलेक्ट्रॉन जमा होगा हमने सामने की ओर खींचा है। हाँ बोलो भाई, हाँ। हाँ। हाँ. और इधर बीच में ये क्या है, बोलो ना, बीच में क्या है? ये वोल्ट मीटर है। क्या, फटाफट बोलने का, बराबर की नहीं? यश की नो? ये क्या है? वोल्ट मीटर है कि नहीं? Voltmeter. और इधर जितने भी एलिमेंट मेरे पास है, कितने एलिमेंट है, मैं एक एक करके लगाते जाऊंगा इधर, व्हाटएवर, 112, 119 और वेरियस कंपाउंड्स आल्सो, MnO2, ये वो जो भी लगाने का इधर लगाओ। एम आई क्लियर? हाँ कि ना? Yes, sir. Yes. सबसे बेस्ट रिजल्ट इधर फ्लोरीन देगा। फ्लोरीन डॉन है गाइस, फर्स्ट नंबर का डॉन है फ्लोरीन। यू नो कितना जबरदस्त स्पीड से खींचता है। हाँ बोलो भाई, हाँ। हाँ सर. Most electronegative. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन अगर यूज किया यश निगम, तो इट इज बी, यू नो, इधर तो 0 वोल्ट ही है। हाँ कि ना? ओए, बराबर की नहीं? इधर हाईएस्ट वोल्टेज रिडक्शन के दौरान जिसने डेवलप किया है वो मुझे मिल गया। बराबर है? बोलो ना यार। Yes, sir. और ऐसे ऐसे हर एक जन का जो भी रिडक्शन के दौरान वोल्टेज डेवलप हो रहा था, बराबर, वो वोल्टेज में नोट डाउन करके एक सीरीज बना दिया पूरा, यू नो, डिक्रीजिंग पोटेंशियल में एक सीरीज बना दिया, हाईएस्ट टू लोएस्ट, लाइक दैट। तो दैट डिक्रीजिंग पोटेंशियल में जो सीरीज बना है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गाइस। आई होप आई एम क्लियर। चलो बोलो, गौरव जी बोलो। मस्का था ये, मस्का। बोलो वापस, नहीं समझा तो वापस मैं समझाता हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं, बोलो। हाँ
कांट हियर बेटा, सॉरी। देव आप बोलो, चलो फटफट। हाँ सर, वो रॉड पे जितने भी हर एक एलिमेंट को लगा के जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट ऑफ फ्लोरीन टिल सबसे लोएस्ट तक का लोएस्ट लिथियम है। लिथियम को अगर लगाया ना इधर, सी वो सीरीज टेक्स्ट बुक में बताता हूँ कौन से पेज पे एवरीथिंग। तो ये ओए, इधर क्या लगाया? लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब माइनस, मतलब उसको जबरदस्ती से करवाना पड़ा, उसको रिडक्शन करना अच्छा ही नहीं लगता है। यू नो, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव मतलब, ओए रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव मतलब रिडक्शन करना, हर्षला जी, करिश्मा जी, क्या रिडक्शन करना उसको अच्छा लगता नहीं है। बट फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल गौरव क्या है? पॉजिटिव में। फ्लोरीन का देखो फास्ट। टू एकदम फास्टेस्ट फर्स्ट नंबर का रिडक्शन मटेरियल है वो, बराबर की नहीं? यस सर। यस सर। और ऐसे यस सर। हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर, खुशबू जी, हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर, आर्यन निर्मल जी, हमने एक सीरीज बनाई रिडक्शन पोटेंशियल के, स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन रख के। क्या मेंटेन रख के? स्टैंडर्ड कंडीशन। That is 1 molar concentration, everything standard condition maintain रखे, एक मास रिडक्शन पोटेंशियल का हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर, जो एक हेलो। हेलो या तो सर, आई एम सर, देयर, आपका वॉइस लैग आई है। एम देयर। हाँ तो हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर जो एक सीरीज बनाई है, चिराग जी उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो Electrochemical series. केमिकल सीरीज। गाइस। सो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, क्या है वो तो मैंने बता दिया आपको। इसका फायदा क्या है? एनीबॉडी क्या पढ़ने जा रिएक्शन का रहे हैं हम टाइम लोग? पता चल जाएगा। नहीं नहीं यार, इतना फायदा नहीं होता है हमें। फायदा ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बराबर, हाँ कि ना? यस सर। तो ये सीरीज है पूरी, स्टार्टिंग विथ फ्लोरीन। क्या है जो पोटेंशियल लिखा है वो लिखता हूं मैं। लास्ट में क्या है भाई? लिथियम क्या है ये? -3.045। ये क्या करने वाला है गौरव? बेस्ट रिएक्शन, रिएक्शन नहीं, रिडक्शन। रिडक्शन, सॉरी। हाँ, तो रिडक्शन जो बेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन। यार, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बराबर कि नहीं? आप शॉर्ट फॉर्म। हाँ बेटा, जो रिडक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं? ओए, ऑक्सीडाइजिंग बेस्ट एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग। तो ठीक है, तो इधर ऐसा अगर देव हम लोग जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, तो बेस्ट से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलते जाएंगे। यस सर। तो वी कैन सिलेक्ट द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हमको, यू नो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, याद रखो एंट्रेंस के लिए, क्या? जिसका, बोलो, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो, मैं नहीं बोलेगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वाह खुशबू जी, वाह। मैं क्लियर इन नाउ गाइस? एवरीबॉडी Yes, sir. ओके? सो अब अभी मुझे ये बताइए, लिथियम, लिथियम क्या है? लिथियम अपना वर्स्ट रिडक्शन कर रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल एकदम, यू नो, खराब से खराब है। तो इसका ऑपोजिट, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? जल्दी बोलो। बेस्ट। ज्यादा हो। हाईएस्ट होगा वो। क्या होगा?
highest. highest Am, होगा. am I clear? Yes, sir, you're clear. Okay. So highest oxidation potential क्या बता रहा है? ये best. Reducing it by. वाह, वन साइड है हमारे प्रथम जी बेटा. वाह, ये हुई ना कोई बात. Am I तो right? मतलब सी मैं लिखता हूँ. हेलो सर, सुनो ना, सुनो. हाँ, सुनाओ. सर मतलब लास्ट वाला हाईएस्ट है और फर्स्ट वाला लोएस्ट है, ऐसा क्या? सुनो नहीं ना, ना. ये बेस्ट ऑक्सीडेशन कर सकता है. मतलब ये बेस्ट ऑक्सीडेशन जो कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग reducing. एजेंट. तो हम लोग को स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट पता चला गाइस. क्या पता चला हमें? Strength of reducing. नहीं समझा कि समझा? समझा. तो नीचे वो सीरीज दिया ना, जो उसका फायदा समझो गौरव. सीरीज जो Yes, दिया sir. है उसमें नीचे से ऊपर जाएंगे तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मिलते जाएंगे, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलते जाएंगे. ये वो लिखा है मैंने, नो कंफ्यूजन लिखा है. और ऊपर से नीचे जाएंगे तो बेस्ट क्या मिलते जाएगा? Reducing agent. Reducing agent. बात खत्म करे आर्य साडविलकर जी. लेट्स फिनिश द डिस्कशन. Yes, sir. sir. ओके बेटा, फायदा अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और एक फायदा देने को मन हो रहा है, चलेगा? चलेगा. अरे दे दो सर, वाह. सब दे दो. अभी देखो, बेस्ट सेल बनाता है. जो ऑक्सीडेशन कर सकता है बेस्ट, उसको इधर लगाओ ना. और जो रिडक्शन कर सकता है बेस्ट, उसको इधर लगाता है. चलेगा? वाह, क्या लगे आपको बेटा? तो ये मैं क्या बोलता हूं, बेस्ट ऑक्सीडेशन कौन कर सकते हैं? निर्मल जी. लिथियम बेस्ट ऑक्सीडेशन कर सकता है. अभी देखा ना, देखो इधर वापस देखो, सीरीज से पता चला एकदम बेस्ट ऑक्सीडेशन कौन कर सकता है? Lithium. इसके लिए आप मोबाइल के बैटरी में लिथियम यूज करते हो, बराबर की नहीं? Yes, sir. देखो कभी मोबाइल बैटरी खोल के लिखा होगा लिथियम से बना हुआ बैटरी इन चाइना. ओके, सो एम आई क्लियर विद दिस? हर्षवाला जी, करिश्मा जी. ओके, सो लिथियम इज अ बेस्ट ऑक्सीडेशन करता है गाइस. आगे बढ़ते हैं. इधर बेस्ट रिडक्शन कौन कर सकता है? बोला. Fluorine. वाह, कॉपर का वायर, इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन ने एकदम फास्ट मंगाया. तो साडविलकर जी, इधर ये क्या है बेटा? बोलो ना. वोल्ट मीटर है. कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ साडविलकर जी? फॉर्मूला को याद है आपको? आपने रिवाइज किया है? नहीं सर कैथोड का रिडक्शन वाला पोटेंशियल माइनस Anode का रिडक्शन वाला पोटेंशियल. बात समझा? ये रिडक्शन वाला क्यों? डायरेक्टली वो सीरीज देख के हम लोग ले सकते हैं ना यार, रिडक्शन पोटेंशियल देते हैं लोग, राइट? तो सर हाँ बोलो. टेबल याद रखना पड़ेगा क्या? नक्को बाबा नक्को. चलो तो ठीक है. हाँ चलो, कैथोड पे क्या है? फ्लोरीन है. फ्लोरीन का रिडक्शन होता है पोटेंशियल, डायरेक्टली उठा लेंगे उधर से. बोलो इधर हो एक. लिथियम. हाँ, का रिडक्शन होता है पोटेंशियल. हाँ बोलो भाई. हाँ, 2 का तो दिया है ना वो लोग ने, 2 ना फिर पोटेंशियल सीधा. बोलो फ्लोरीन का सर नहीं याद है. सर लिथियम का -3.4 ऐड करके कर सकते हैं. यस. सर एडिशन आता है हमें, और अभी हमको गौरव जी की जरूरत नहीं, ये एडिशन मैं खुद कर सकता हूँ. 5.765. पहले मैंने किया. अच्छा, तो ये सेल अगर लिथियम और फ्लोरीन का बना दिया तो इतना सारा वोल्ट डेवलप कर सकता है गाइस यार, विथ स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन. एम आई क्लियर? Yes sir, clear. वाह. सो थर्ड एडवांटेज, थर्ड फायदा. और एक है क्या सर? रुको ना,
थर्ड ठीक है, फायदा आप दो क्या ही है? थर्ड फायदा, with the help of any two elements, with the बोलो है, with the help help of of Any two elements. any two elements. any two elements, we can calculate Potential. standard potential of cell, not normal. ये standard condition पे potential दिया है सीरीज में भाई, Yes, सीरीज sir. में स्टैंडर्ड कंडीशन पे पोटेंशियल दिया है, तो आप कौन सा कैलकुलेट कर पाओगे साडविलकर जी? स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल कैलकुलेट कर पाओगे। एम आई राइट? Yes. yes. ओके। अभी एक लास्ट बता दो, कंफ्यूज नहीं होंगे तो। सर ओके सर, सेकंड लास्ट। नहीं, लास्ट। ठीक है सर। वी कैन डिटरमाइन क्या, लेकिन वो आप लोग बाद में लिखना, जो आपको समझे वो लिखेंगे, ठीक है? ठीक है। अभी अभी एक एग्जांपल अपन ने लिया, अपन ने इधर क्या लगाया था? लिथियम लगाया था, फ्लोरीन। क्लोरीन लगाया था, और अभी पोटेंशियल को डेवलप हो रहा था 5 पॉइंट समथिंग, राइट? 5.7. 675. 765। ओ 765। 765. हाँ, तो चलो, ये वोल्टेज पॉजिटिव में आया, मतलब खुद से काम हो रहा है, खुद से वोल्टेज डेवलप हो रहा है। क्या खुद से वोल्ट डेवलप हो रहा है। पॉजिटिव वोल्ट मतलब, वोल्टेज मतलब, बोलो भाई, खुद से डेवलप हो रहा है। खुद से हो रहा है। द सेल इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होना, बात समझा? बाय एनी चांस, बहुत जन गांव से आते नहीं ना, वो लोग ने सपोज ऐसे उल्टा कर दिया, बाबूजी इधर फ्लोरीन लगा दिया, इधर बोल भाई, लिथियम लगा। उल्टा उल्टा किया, उल्टा किया तो पोटेंशियल ऑफ सेल क्या डेवलप होगा रे? नेगेटिव। नेगेटिव। Non-spontaneous. तो नेगेटिव खुद साइन से देख के, नेगेटिव साइन देख के वी कैन से दैट द सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अंदर कुछ काम नहीं हो रहा है, बंद पड़ा हुआ है। अगर हमें काम करवाना है तो हमको इतना वोल्टेज बैटरी लगा के, हमको बैटरी लगा के काम करवाना पड़ेगा। नहीं समझेगा अंदर काय बोललो मी? बोला पुढे, ना बोलो। स्पॉन्टेनियस को अगर काम करवाना है तो उतना ही वोल्टेज लगा के हमें खुद से काम करवाना पड़ेगा। हाँ, हमें बैटरी लगा के काम करवाना पड़ेगा भाई, वो खुद से कुछ काम करने वाला नहीं है। तो उल्टा लगाया तो प्रॉब्लम समझा? यस। और काम बंद हो गया। जिसको रिडक्शन करना है उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन करना, करो तुम, तो करेगा क्या वो? बराबर नहीं करेगा। उल्टा, जिसको क्या करवाना है, फ्लोरीन को रिडक्शन करना है, बोला ऑक्सीडेशन, नहीं करेगा। लिथियम को ऑक्सीडेशन करना है, उसको बोला रिडक्शन करो, तो वो तो ना ही बोलेगा ना, मैं नहीं करेगा। तुमको करवाना है तो एनर्जी तुम लाके करो भाई। एम आई क्लियर? एम आई? यस सर। यस सर। ओके, Yes, sir. सो इधर तक गाइस पीछे का पूरा पार्ट खत्म हो चुका है। जस्ट हार्डली इट मैटर्स ऑफ 1 or 1.5 lecture. If you have doubts, so it will be 1.5 lecture more. So after that, last chapter P block will be finishing off as early as possible. अरे वो चैप्टर बाकी है ना सर? अरे वो यार एक ही लेक्चर का काम है, वो कभी भी ऑफलाइन आओगे तो खत्म कर दूंगा मैं, चलेगा? आ जाओ, कैसे आज खत्म कर डालते बोले। लोगों ने आगे का पार्ट बाकी है भाई, घाई कशाला करते तुम? बाकी हाँ, तो चैप्टर की शुरुआत हुई थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने केमिस्ट्री का पार्ट पूरा पढ़ लिया। उसके अंदर 2 काम किए देव हमने, क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक वोल्टेज सेल। हाँ सर। इसने क्या काम किया? बैटरी लगा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। अपन इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह सब किया था इधर, राइट? याद आ रहा है? हाँ। और इधर गैल्वेनिक सेल में उल्टा टाटा बिरला का काम किया, क्या?
केमिकल एनर्जीज को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाँ, यस। बिफोर स्टार्टिंग गाइस अ न्यू टॉपिक, लेट मी डू द अनाउंसमेंट छोटा सा। जिसको कुछ वीडियो नहीं मिल रहा है, नहीं दिख रहा है कुछ, तो इमीडिएटली मुझे कॉल करो। जो अपना टेस्ट का सॉफ्टवेयर है, टेस्ट एंट्रेंस का टेस्ट, सब लोग चेक कर लो, टेस्ट आप क्रिएट करके दे पा रहे हो ना भाई, बराबर। तो टेस्ट अगर नहीं दे पा रहे तो भी मुझे कॉल करो भाई। सो गाइस, तो ठीक है, मतलब क्या है कि कुछ प्रॉब्लम है तो वी कैन सॉल्व इट राइट नाउ ना, फटाक से सॉल्व कर सकते हैं अपन। एम आई क्लियर? आई रिपीट, कोई लेक्चर्स नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, लेक्चर्स आपके अंदर चालू नहीं हो रहा है, कि भाई कोई टेस्ट क्रिएट नहीं कर पा सकते हो आप, तो मुझे कॉल करो, अपन बात करते हो उस पर, ठीक है। बट अभी क्या है, रोज प्रैक्टिस करनी है, घर पे टेस्ट क्रिएट करना है, एंट्रेंस का प्रैक्टिस करना है फुल ऑन। एग्जाम डिले हुआ है तो जेडब्ल्यू पे फोकस करो, नीट पे फोकस करो जरा अच्छे से, पूरा का पूरा रिवाइज कर लो अच्छे से पूरा। और जिसको कुछ पीपीटी चाहिए था, ओमकार सांगले, ओमकार कक्कड़, पीपीटी जो चाहिए था जरा वापस मेरे को डालो, मैं आज फ्री हूं तो रात को डाल देता हूँ सब। हाँ चलो गाइस, चलो इलेक्ट्रो पार्ट। सर हाँ गो अहेड, वेरी गुड, बोलिए। सर आपके पास वो हैलोजन और अल्कोहल फिनोल्स के पीडीएफ रहेंगे एंट्रेंस पे? मेरे को सब है ना, मेरे को वो पीपीटी। हेलोजन का कैसे रहेगा यार, वो तो पहले था ना बहुत। हेलोजन डेरिवेटिव्स का नहीं था, अल्कोहल का भी आई हैव टू सी। मेरे को लगता है नहीं कि सर, अपन आपने ना, अल्डिहाइड के, हाँ अल्डिहाइड के आधे पौने से अपन ने चालू किया था पीपीटी बनाना। नहीं, हाँ एग्जैक्ट अल्डिहाइड से चालू किया था, उसके सब पहले स्क्रीनशॉट लेते थे हम लोग। हाँ हाँ चलो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से डील करना है, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट विल डील विद रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड ऑल। तो ये बात करनी थी हमें अभी, प्योर फिजिक्स। एम आई क्लियर? सो भाई, जो सॉल्यूशन है उसमें रेजिस्टेंस क्या चल रहा है, कंडक्टेंस क्या चल रहा है, कंडक्टिविटी क्या चल रही है गाइस, ठीक है। तो उस बारे में बात करनी है हमें इसमें। तो इनिशियल पार्ट में क्या बाकी था वो समझा अभी आपको? इलेक्ट्रिसिटी की जो भी पैरामीटर्स है ये सब डिस्कस करना है। चलो, एक वायर है। हाँ बोलो भाई। हाँ बराबर है, ये सब कॉपर है, कॉपर के एटम्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को उधर इधर से उधर, उधर से इधर, इधर भेजना है, कंडक्टेंस करना है। एनीबडी? जी मतलब कंडक्टेंस is directly proportional to what and inversely proportional to what? Anyone? कंडक्टेंस, फिजिक्स की बैटरी चलाओ और कुछ बोले बोला। कंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया से। जितना एटम का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा उतना क्रॉस सेक्शन एरिया। नहीं समझ रहा है? हाँ भाई, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होता है, तो हाँ कंडक्टेंस रेसिप्रोकल। ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा जगह है ना, तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रैवल, और ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करके ज्यादा से ज्यादा कंडक्टेंस कर सकते हैं गाइस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एम आई क्लियर? जितना लंबा होगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा और कंडक्टेंस, बोल भाई बोल, कंडक्टेंस कम होते जाएगा। If I remove the proportionality sign here, I repeat, if I remove the, proportionality sign and replace it with so I constant. have to replace by constant, yes. So what is K here? K is a constant speed of conductance. क्या है K भाई? Constant speed of conductance. The constant speed of conductance जो है, that is also called as short में conductivity.
is also called as kappa, the symbol. K जो symbol है उसको kappa भी बोलता है. बोल भाई. Kappa, conductivity. A constant speed of conductance is nothing but कांस्टेंट है ना. G upon. हाँ. am I clear? Yes, sir. So K is what? याद दो. बोल भाई फटाफट. Constant Speed of स्पीड ऑफ is equals to बोलना चलने वाला. 12 upon. बराबर है. Yes. अभी everybody knows that conductance is inversely proportional to बोल भाई resistance, right? क्रॉस सेक्शन. So I can replace this or I cannot also. There is no problem. करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो भाई. So और एक ये फॉर्मूला मिलेगा करना है तो. यशकिनो. ओके. तो इधर के कापा का यूनिट 1/ओम. यस. ये और ये लेंथ जो है वो एक्चुअली हमें मीटर में रखेंगे तो बहुत छोटा आंसर आता है. तो Yes. हेंस इधर हम लोग सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं. नहीं समझ रहे यार समझा? क्या बोल रहा हूं मैं. सेंटीमीटर सीजीएस में क्यों गए. ये जो इतना है इट्स अ 0.1 मीटर. ये डिस्टेंस 0.1 मीटर. सर अच्छे से बोलो ना. 10 सेंटीमीटर. क्या अच्छे से समझा. 0.1 मीटर समझता है कि 10 सेंटीमीटर अच्छे से समझता है. 10 सेंटीमीटर. सो दैट इज द सीजीएस का पावर. छोटी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए बेस्ट है. तो इसके लिए हम लोग सीजीएस में क्यों जा रहे हैं समझा. सो कापा पर ओम पर सेंटीमीटर में मेजर करेंगे बोर्ड के लेक्चर्स में. Entrance we can go in according to the question. We can go in SI also. I hope I'm clear. Yes, sir. So come again. Electricity. We have to deal with conductance and everything. Conductance directly proportional to the wall cross section area and inversely proportional to the Length. length. Proportionality निकाल के क्या डाला खुशबू जी. K. Kappa constant speed of conductance का फॉर्मूला मिल गया. वेर ये फॉर्मूला याद रखना है कंडक्टिविटी का. चलो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़े. हियर व्हाट इज सेल कांस्टेंट. ये एक सेल है. हाँ बोलो भाई. हाँ. तो ये सेल का क्रॉस सेक्शन एरिया है भाई और ये लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड है. ये क्या है. Length of electrode. और ये क्या है. Cross section area. एक बार सेल बना तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ फिक्स हो गया कि नहीं. Yes. Yes, sir. ये स्मॉल है करो भाई वरना फिजिक्स के सर मारेंगे. सर एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं. वहां स्मॉल है समझा. सो ये एक बार सेल बना कांस्टेंट वैल्यू चिराग जी. एक बार सेल बना कांस्टेंट वैल्यू चिराग जी. सो द रेशियो इज आल्सो. अरे आपका और मेरा कांस्टेंट नहीं है. ये किसका कांस्टेंट है. ये किसका कांस्टेंट है. सेल के अंदर का कांस्टेंट है. मैं राइट. हाँ भाई हाँ. तो इसको क्या बोलेंगे. सेल कांस्टेंट बोलेंगे. समझा कुछ. हाँ बोलो भाई हाँ जल्दी. हाँ बोलो भाई हाँ. हाँ. तो सेल कांस्टेंट सबको पता चल गया है. ये हर एक सेल के लिए एक बार सेल बन गया रहता है फिर फिक्स हो जाता है. तो कापा का फॉर्मूला एक और मिला मुझे. L by A को I can replace by B. देखो ना इधर. Sir. क्या बोले. The kappa conductivity is nothing but B by R.
समझा वर्बीज बराबर. यस सर. चलो इतना समझने के बाद एक छोटी सी बात बोल दूं, अगर आप बुरा ना मानो तो. सर माइक सर. ओके ओके या मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको बुरा ना मानो तो एक छोटी सी बात कहानी है. सर हाँ बता सर. ओके, just want to discuss conductance और conductivity. यू नो, ये देखना भाई भाई लोग, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है गौरव? कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, यू नो, कुछ भी इक्वल इक्वल. ठीक है, तो बोल भाई कंडक्टेंस वर्ड यूज करूं या तो कंडक्ट. कंडक्टिविटी यूज करूं मैं? अभी अभी फॉर्मूला आपका था क्या? जब भी लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर रखू, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखू, तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी. So hence we can use conductance and conductivity same value whenever this kept, you know, 1 1. नहीं समझ रहे, जाने दो, आगे बढ़ते हैं, काम का नहीं था वैसे भी. सी अभी with respect to concentration, हाँ क्या रखा है ये गौरव? 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, हाँ कि ना? ओए पहले थोड़ा ही कॉन्सेंट्रेशन, एक एक ये देखो ना. पहले क्या? बोल भाई, बोल भाई चार्ली, भाई सल्लू, एनीवन आओ. चलो क्या? ओए प्रथम, ये पहले कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम था ओमकार. तो एकदम ही इलेक्ट्रॉन कम निकल रहा है इधर से उधर, यू नो, वेरी स्लो, एक एक ही जा रहा है. कंडक्टेंस इज लेस आयंस, less concentration, less conductivity, conductance. Can you repeat guys? क्या क्या बोला मैं? समझा कुछ की नहीं समझा? यस सर. बोलो बोलो क्या समझा? कंसंट्रेशन पहले हम लोगों ने कम रखा तो एक एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तो द प्रोसेस वाज वेरी स्लो. सो अगर लेस आयंस होगा तो लेस कंसंट्रेशन होगा, देयरफॉर लेस कंडक्टेंस लेस कंडक्टिविटी होगा. और अगर उल्टा उल्टा? फास्ट होगा, ज्यादा आयंस ज्यादा कंसंट्रेशन हाँ. एंड ज्यादा कंडक्टिविटी. ग्रेट. ठीक है, इतना तो सबको क्लियर हुआ. अभी एक लास्ट बात डिस्कस करनी है, दैट इज कंडक्टेंस with respect to dilution. Conductance with respect to डाइल्यूशन. ठीक है. Now this here एक बात समझना है. कितने Na+ है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब 4 moles in 1 liter, right? ओए बराबर है? हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो ना. 4 moles in 1 liter. 1 लीटर. ये हमने क्या किया? डाइल्यूशन. डाइल्यूशन मतलब पानी ऐड किया. हाँ बोलो भाई, हाँ. हाँ. तो अभी 4 moles in 2 liter हो गए. हाँ. So can I say that here
after adding water, water, that is dilution, right? After adding water, that is what? Dilution. After adding water, that is dilution. Concentration क्या हुआ भाई? कम हो गया. 4 moles in 1 liter, 4 moles in 2 liter, तो concentration आधा हो गया कि नहीं? Yes sir. Per liter iron decreases, concentration decreases. Oi, per liter iron decreases, Concentration decreases, conductivity decreases. conductance or conductivity decreases. Very good, very sharp. So as we know that it totally depends upon iron. Yes Nigam, totally किसके ऊपर dependent है ये? बोल भाई. The concentration and dilution. Yes. पहले क्या पढ़ा अपन ने देव? प्रथम पहले क्या पढ़ा भाई? जितने आयंस हो बढ़ेंगे उतना कंडक्टेंस भी बढ़ेगा. जितना आयंस बढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कंडक्टेंस भी Conductance बढ़ेगा. यश की नो. Yes sir. और अभी क्या पढ़ा हमने कि भाई ठीक है, डाइल्यूशन करते हैं पानी बढ़ता है, करते हैं पानी बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता. हाँ, डाइल्यूशन बढ़ता है, पानी बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन हाँ, डिक्रीज होता है. कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है. वेरी गुड. सो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है एवरीवन, एंड कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, नंबर ऑफ आयंस पर लीटर कम हो गए. तो पहले पर लीटर इतने सारे आयंस थे जबरदस्त, सब लोग कंडक्टेंस के लिए जाते थे. फिर पर लीटर आयंस कम हो गया ना इन शॉर्ट. मैं क्लियर? ऐसे भी बोल सकते हो आप. चलो, पानी बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ा. बोलो, पानी बढ़ाया, क्या बढ़ा? डाइल्यूशन किया, पानी बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ा, कंडक्टेंस क्या हो गया? डिक्रीज हुआ. डिक्रीज हुआ. Am I clear guys, everyone? Yes sir. So I hope I am clear till now. That is क्या? जल्दी बोलो. क्या? Here concentration increases, sorry, dilution increases, पानी increases, concentration कम हो गया, per liter ions कम हो गए, and concentration conductance क्या होते गया guys? कम. Am I clear till now? Okay. So guys, पढ़ा के do the revision. आज जो पढ़ा वो नेक्स्ट सेशन में अपना चैप्टर खत्म होगा भाई. कुछ और छोड़ा चाल से. चाल से. ओके क्लियर. अच्छी शी से अपन ने रिवीजन किया. सेल कौन से 2 टाइप के होते हैं? बोल भाई. प्राइमरी. कैडमियम और मर्क्यूरी. यस, सेल 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी मतलब क्या? जो क्या करे, जो नॉन रिचार्जेबल हो. वेरी गुड. और सेकेंडरी मतलब जो रिचार्जेबल हो. उसमें बेसिकली 4 थे. कौन से? लेड एक्यूमुलेटर, निकल कैडमियम, फिर मर्क्यूरी एंड फ्यूल सेल. एक अलग से मस्त कॉन्सेप्ट है, वो भी रिचार्जेबल का था. ठीक है. हाँ, बट उसमें से 2 स्किप था, 2 ही पढ़े अपन गाइस. कौन सा? निकल कैडमियम एंड मर्क्यूरी. देखो ना, एक डायग्राम ही इनफ है समझने के लिए. क्या किया अपन ने? लेफ्ट हैंड साइड पे देव कैडमियम बेसिक सॉल्यूशन में डाला, काम का चालू हो गया इलेक्ट्रॉन निकलने का, ऑक्सीडेशन का. हाँ. उधर खींचने के लिए निकल डाइऑक्साइड और खत्म. निकल डाइऑक्साइड और क्या लाए? वाटर लाए. H2O. हाँ, निकल डाइऑक्साइड वाटर ने 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए. देखो
निकल हाइड्रोक्साइड बना दिया और 2H माइनस वापिस रीजनरेट कर दिया, वापिस रीजनरेट, वापिस कैडमियम का काम चालू कर दिया। तो काम कब खत्म होगा? जब कैडमियम खत्म होगा, राइट? यस सर। Yes, sir. और पूरा कैडमियम खत्म, 1.4 डेवलप्ड ओवर दैट। 1.4 जो कंटिन्यूसली डेवलप्ड है, और उधर थ्रू आउट 1 आवर जितने टाइम तक कैडमियम रहेगा उधर 1-2 घंटे के लिए अपन को 1.4 वोल्ट यूटिलाइज करने मिला गाइस। 1.4 में होने के बाद क्या? हाँ, फिर रिचार्ज में रख दिया, 1.4 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज लगा दिया, और रिवर्स हो गया। रिवर्स रिएक्शन करके अपन ने वापस रीजनरेट कर दिया कैडमियम। समझा बाबा? यस सर। सेम अपन ने गाइस, मर्क्यूरी सेल, सेम कॉन्सेप्ट, सेम एवरीथिंग। क्या लाई थी? सो बेसिक सॉल्यूशन, क्या डाला अंदर? सर कैडमियम के ऊपर वाला एलिमेंट दैट इज जिंक। जिंक ने क्या बनाया? जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन। नाउ सर, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के लिए क्या लाए? मर्क्यूरी ऑक्साइड, बट ऑलरेडी जनरेट होता हुआ वाटर ऑलरेडी जनरेट हुआ है, वो वाटर और इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके वो लोग मर्क्यूरी प्लस रीजनरेट कर देते 2H माइनस, और यू नो दैट्स इट। सो 1.35 वोल्ट डेवलप हुआ है और कैन बी रीजनरेटेड फॉर द, एम आई क्लियर? यश की नो? ठीक है, 2 साल के बाद फिर अपन एक मस्त पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होता है वो? Electrochemical series is a series of reduction potential in a decreasing order, right? Series of reduction potential in a decreasing order. कैसे किया समझा? वन ऑफ द साइड शी लगा के, यू नो, आराम से कैलकुलेट करके पता चला क्या भाई? सीरीज देख के सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? फ्लोरीन का। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल याद रखो ना, खाली इतना दो बस, लिथियम माइनस 3.045। सो रिडक्शन, यू नो, हाईएस्ट ऊपर लिखते हैं अपन रिडक्शन पोटेंशियल। सो रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, सो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो नीचे से ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ते जाता है। फिर सबसे नीचे वाला लिथियम क्या है? वो बेस्ट अपना क्या करता है? क्या करता है बेस्ट? अपना ऑक्सीडेशन करता है, इसके लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। वेरी गुड चिराग। सो ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो क्या मिलते जाएगा हमें? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मिलता जाएगा, राइट? आई होप आई एम क्लियर। ओके। और स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इतना सब आपको मिल गया। फेयर ये बेस्ट काम कर पाए आप। कोई भी 2 एलिमेंट आपको दिया है, हाँ, टेबल में से दोनों एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल, यू नो, इधर सब्स्टिट्यूट करके आपको कभी भी क्या मिल सकता है? पोटेंशियल ऑफ सेल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल। वेरी गुड। ये दोनों जो भी एलिमेंट आपने यूज किया है, दोनों का वी हैव रिडक्शन पोटेंशियल, राइट? नहीं समझा? समझा। ओके। और ये अपने अभी जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट किया, वो अगर पॉजिटिव में है तो खुद से हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है। और ये जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल अपन ने कैलकुलेट किया वो नेगेटिव में है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। डन? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. फिर अपन ने लास्ट पार्ट ऑलमोस्ट चालू कर दिया एटलीस्ट। कंडक्टेंस दैट इज जी क्या होता है? G is conductance. K conductance directly proportional to the what? Cross section area and inversely proportional to the length. Proportionality निकालेंगे तो क्या मिलेगा? कापा that is constant speed of conductance. कापा का फॉर्मूला याद रखना है, that is equals to G into L by A, right? Where G can be substituted what? Khushi? 1 by R. 1 by R, right? Now यूनिट अपन ने CGS में जनरली डील करना है, क्योंकि यू नो बात हुई अपनी। और आगे क्या बेटा? सेल कांस्टेंट पढ़ेगा अपन।
सेल का क्या सेम होता है, बराबर ना? सेल का रॉड का लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स होता है, तो सेल ऊपर भी कांस्टेंट नीचे भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपन को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, बीक सेल कांस्टेंट, राइट, L बाय। सो वी कैन ये फॉर्मूला के लिए याद रख सकते हैं कापा के 3 फॉर्मूले, राइट। सिंपल एक याद रहा तो बाकी सब सब्स्टिट्यूशन है, G को 1 बाय R और उधर L बाय A को रिप्लेस बाय B, ठीक है? यस सर। ओके, दैट्स इट। या फिर अपन ने आगे बढ़ा, फाइनली क्या, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, मतलब बहुत सारे आयंस है, क्या होगा, बहुत सारे आयंस है तो ज्यादा कंडक्टिविटी, ज्यादा आयंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यू नो, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे, तो हियर वी हैव मैक्सिमम कंडक्टेंस, मैक्सिमम कंडक्टिविटी बहुत सारे आयंस का। बट विद रिस्पेक्ट टू डाइल्यूशन क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू डाइल्यूशन कंसंट्रेशन पर लीटर वो कम होता है, कम हो जाता है। पानी बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, पर लीटर आयंस कम हो जाता है, यू नो, पर लीटर का कंडक्टिविटी ओवर देयर कम हो जाता है। कंडक्टिविटी कम हो जाता है। तो विद रिस्पेक्ट टू डाइल्यूशन कंडक्टेंस कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। ओके ग्रेट, तो आई थिंक सो आई एम क्लियर विद टुडे। एंड लास्ट वो जो अपना अनाउंसमेंट था वापस रिपीट करना चाहूंगा मैं, भाई जिसका जो लेक्चर देख के नहीं हो रहा है, टेस्ट का पेपर क्रिएट करके नहीं हो रहा है, वो चेक कर लो सब लोग, और जो भी प्रॉब्लम है मुझे बता दो, कि फ्रेंड्स को भी अनाउंसमेंट बोल देना कि बाद में देखो, फिर है ना, एक बार अभी ऑफलाइन चालू हो जाएगा, नहीं फिर प्रॉब्लम होगा। तो अभी ये कंटिन्यूसली क्या, फिर आप नॉन स्टॉप एग्जाम जब तक है, एंट्रेंस के एग्जाम तब तक देख सकते हैं ना पूरा, तो चालू रहेगा तो, बराबर। और इवन दिस मंथ प्रॉपरली देख के गए तो एंट्रेंस के एग्जाम में JEE में कितने मस्त मार्क्स आ सकते हैं, मैं राइट? आ सकते हैं। हाँ, लिमिटेड चैप्टर्स करके जाओ, 8-10 चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट का, 8-10 चैप्टर का तो एंट्रेंस बराबर हुआ है ना अपना। हाँ बट सर वो 8-10 चैप्टर में से भी कितना पूछेंगे, तो सारा थोड़ी ना जितना भी पूछे बट उतना अच्छे से करके जाओ, ऐसे बोल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट, मेरी बात सुनो, देखो टोटल सपोज केमिस्ट्री में 30 चैप्टर है, बराबर है, ये फर्स्ट वाली JEE में 10 हो गए प्रिपेयर, सेकेंड वाली JEE तक 20 प्रिपेयर हो जाएंगे, थर्ड वाली JEE में 30 हो जाएंगे, एक महीने में कैसे होगा? 10-10 चैप्टर तो कर ही सकते हैं ना यार। और फोर्थ में 40 हो जाएंगे, है ना? फोर्थ में तो पूरा रिवाइज करके 30 का 30 जा सकते हैं, बरोबर। अच्छा, तो 40 एवरी, में मतलब मेरा इंटेंशन है ना, ये है कहने का, मजाक करने का इंटेंशन नहीं है, मेरा इंटेंशन ये है कि फर्स्ट को भी एकदम सीरियसली लो, हर एक JEE को सीरियसली लेके पढ़ के जाओ, ठीक है ना? 30 में से 20 भी करके गए तो भी क्या बुरा है, 20 भी बरोबर करके गए तो अपन को तो 300 में से 80-90 मार्क्स ही लाने, 80-90 मतलब लाने ज्यादा, बट 80-90 मार्क्स में वी कैन हैव एडवांस का सिलेक्शन। 80-90 मार्क्स में जो NIIT है, IIIT है, और इवन बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट है, 80-90 मार्क्स ऑफ JEE में आराम से एडमिशन मिल जाता है भाई। बात समझ में आ रही है? आ रही है। सर वो हाँ बोलो। वो बाकी के 10 क्वेश्चन का क्या सीन है, मतलब जिसका वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है? भाई मेरे को का क्लियर नहीं है कुछ, उनको आप बाकी उसके लिए ना नीलेश सर को पूछ लो, एकदम क्लियर आइडिया दे देंगे आपका। तो नीलेश सर तो, हाँ अच्छा ठीक है, चलो उनसे पूछता हूँ। क्या हुआ, बोलो ना नीलेश, क्या हुआ? नहीं पूछता हूँ। हाँ, ना बोला आपको तो बोलो, तो मैं बात करता हूँ फिर नीलेश सर से। नहीं उनका लेक्चर नहीं है। हाँ होगा ना, अभी कभी ना कभी, टेंशन वाले फोन करके पूछ लो। ओके सर, बाय। क्या, बाय गाइस। ओके बाय सर। बाय बाय सर। बाय बेटा, बाय।